नानक मत्ता एक ऐसी जगह है जहाँ इतिहास, आस्था और प्रकृति तीनों का अद्भुत संगम है। गुरु नानक देव जी ने अपने प्रवास के दौरान यहाँ की भूमि को पवित्र किया। नानक सागर इस पवित्रता का एक प्रमाण भी है। आज के शांति भरे सफर को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचे नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित शारदा बैराज, जहां बहती नदी की गूंज और दोनों देशों की झलक इस यात्रा को एक नई कहानी दे जाती है। हमारे सफर की शुरुआत से ही हमें तेज बारिश ने घेर लिया। दिल में एक डर भी था कि कहीं रास्ते में नाले का पानी ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा। बरसात की यात्रा में ये डर हमेशा साथ बना रहता है। जब हम आगे बढ़े तो सामने आया शेर नाला, जिसका नाम ही लोगों के दिलों में डर बैठा देता है। लेकिन किस्मत से हम सही समय पर यहाँ पहुंचे और बिना किसी मुश्किल से नाले को पार कर लिया। उस पल राहत की सांस लेते हुए हमने महसूस किया कि सफर का असली मजा चुनौतियों को पार करने में ही है। बारिश की हल्की फुहारों और ठंडी हवाओं के बीच हम आगे बढ़े और कुछ ही देर में हम पहुंच गए नानक मत्ता, एक ऐसी जगह है जहां गुरु नानक देव जी की यादें, नानक सागर की झील और चारों ओर का सुकून हमें अपनी ओर खींच रहा था। नानक मत्ता उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में बसा ये स्थान सिर्फ एक कस्बा नहीं है, बल्कि आस्था और इतिहास का संगम भी है। कहा जाता है कि यहाँ गुरु नानक देव जी 15वीं शताब्दी में आए थे और अपनी वाणी व उपदेशों से इस भूमि को पवित्र किया था। पहले इस जगह में योगियों का डेरा हुआ करता था। किंवदंती है कि गुरु नानक देव ने यहाँ साधुओं के अहंकार को शांत किया और उन्हें सेवा व भक्ति का मार्ग दिखाया। आज यहाँ स्थित गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब लाखों श्रद्धालुओं का केंद्र है। इसके पास ही है नानक सागर, एक विशाल जलाशय जिसकी चमकती लहरें मानो गुरु जी की याद ही दिलाती हैं। आस्था, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता का ये संगम नानक मत्ता नानक मत्ता की यादें समेटकर अब हम निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की ओर, भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित शारदा बैराज। शारदा नदी पर बना यह बैराज दोनों देशों को जोड़ने वाला पुल है और तराई की जमीन को जीवन देने वाली धारा भी। यहाँ खड़े होकर एक ही पल में दो देशों का नजारा देखना सचमुच एक अनोखा अनुभव है। तो दोस्तों, अभी हम लोग पहुंचे हैं इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर, जो है बनबसा की जगह पर। हम लोग नानक मत्ता से आके एनएचपीसी गेस्ट हाउस रुके हैं। एनएचपीसी गेस्ट हाउस के थोड़ा सा 3 या 3.5 किलोमीटर आगे जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर पड़ता है, वो बॉर्डर में हम लोग हैं। बगल में नदी दिखाई दे रही है, ये है शारदा नदी। जो पानी इंडिया को आता है वो शारदा नदी है, और ऐसे ही पानी जाता है नेपाल में भी। तो हम लोग बैराज के पास जाते हैं और जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होता है और बैराज क्या है, कैसा बैराज है, वो देखते हैं आगे। जो इधर से आ रही है ये आ रही है टनकपुर से। अच्छा, ये आपकी सीधे टनकपुर बैराज से आ रही है, और जो ये वाली आ रही है ये एनएचपीसी पावर हाउस से आ रही है। हाँ, जो ये लिंक हो रही है ना इसमें, ये आपकी पावर हाउस से लिंक हो रही है। बिजली बनने के बाद इसमें कन्वर्ट दोनों फिर यहाँ पर से एक होके इक्वल होके चलती हैं। ये सामने को गया, ये गया आपका नेपाल के लिए पानी। ये पूरा पानी जो जा रहा है वो नेपाल को जा रहा है। ये है अपने इंडिया के लिए जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर। अच्छा, ये यहाँ से शुरू होती है। अच्छा, यहाँ तक ये महाकाली कहलाती है, यहाँ शारदा, और यहाँ से फिर ये शारदा बन जाती है। इसको महाकाली बोलते हैं। महाकाली बोलते हैं। इसको महाकाली बोलते हैं। यहाँ से शारदा रिवर शुरू होगी, और आगे जाने के बाद इस पे भी एक 2 पुल बने हुए हैं, और ये पानी फिर वापस बिहार और यूपी होते हुए वापस इंडिया में आ जाता है। अच्छा अच्छा। अभी तो देखो इसकी यहाँ से पटरियाँ हटा दी आप, हाँ वहाँ तक पटरियाँ, और आगे को आई इसका इंजन अभी तक खड़ा है यहाँ पे। अच्छा, और आपका जो बीच पुल है उसके ऊपर अभी भी जो है वो लगे हुए हैं। अच्छा, अच्छा। पटरी बनी हुई है, लगी हुई है, अभी भी हटाई नहीं गई है। अच्छा अच्छा। अभी तक इसमें पटरियां
लगी हुई है। ट्रेन की पटरी। हाँ, उधर से आती थी, उधर को भी जाता है, इधर से पूरा घूम के। ये। और वो आगे फिर उधर एनएचपी का प्लांट हो गया सामने। अभी तो जीरो। शारदा बैराज की खूबसूरती निहारने के बाद अब वक्त था लौटने का। हम वापस एनएचपीसी गेस्ट हाउस आ गए, जहां पूरे दिन की थकान को पीछे छोड़कर हमने आराम किया। लेकिन दिल में एक नया उत्साह भी था, क्योंकि अगली सुबह का प्लान था और भी रोमांचक। हमने तय किया कि हम अपनी गाड़ी से ही कल यहाँ नेपाल की ओर निकलेंगे और एक नए सफ़र की शुरुआत करेंगे।